नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। फाइनली एम्स की तरफ से जो रिवाइज्ड टाइम शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग, इसके अलावा जो मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स है, इन सभी के लिए अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से अभी तक एम्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाए, एम्स का जो फॉर्म है एडमिशन का बीएससी नर्सिंग एंड जो अदर कोर्सेज हैं उन सभी का नहीं भर पाए, तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, ये एम्स का ऑफिशियल वेबसाइट है emsexams.ac.in। यहाँ पर आएंगे आप, नर्सिंग का सेक्शन आपको दिखेगा, उसके सामने बीएससी ऑनर्स का इसके दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, देना आपको यहाँ पर आपको ये रिवाइज शेड्यूल दिख जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे इस पर। ठीक है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं देन प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप आ जाएंगे एंड यहाँ पर आपको जो पूरा प्रोसेस है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, बीएससी का जो प्रॉस्पेक्टस है वो, एंड यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप पैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड कोड जनरेट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो एडवर्टीजमेंट या फिर वो शेड्यूल जो कि पहले जारी किया गया था। तो ये जारी किया गया था 9 फरवरी 2023 को। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो कोर्सेज हैं, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और बीएससी पैरामेडिकल, इन सभी के लिए स्टार्ट डेट थी 15 फरवरी और इसकी लास्ट डेट या फिर कहें क्लोजिंग डेट थी बेसिक रजिस्ट्रेशन की, वो थी 16 मार्च 2023 5 PM। ठीक है, अब होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि फॉर्म निकले हैं तो वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो एम्स की तरफ से जो शेड्यूल है उसको रिवाइज्ड करके जारी कर दिया गया है। अब वे सभी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मतलब कि जिन्होंने अभी तक फॉर्म भरा नहीं है वो भर सकते हैं, कोई भी उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जारी किया गया है रिवाइज टाइम शेड्यूल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये रिवाइज्ड है जो कि जारी किया गया है 16 मार्च 2023 को और इसकी लास्ट डेट है या फिर कहें क्लोजिंग डेट है वो है 20 अप्रैल 2023। आप इस डेट तक कर सकते हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है कि जो डेट है अब और बढ़ाई जाएगी, इसलिए आपको करना क्या है, आपको अप्लाई करना है। देन आपको ये जो वेबसाइट है एम्स की, यहाँ पर आना है, नर्सिंग वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। ठीक है, प्रोसीड और यहाँ पर आकर के जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है इसको करना है एंड आगे का जो प्रोसेस है ये कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और जो इमेजेस हैं वो अपलोड करने हैं, जो प्रिंट है वो अपने पास रखना है एंड आगे का जितना भी प्रोसेस है वो यहाँ पर बताया गया है। जैसा ही आप एक स्टेप कंप्लीट करेंगे उसके बाद दूसरा स्टेप आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर है। बात करें फाइनल रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 28 अप्रैल 2023। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लोजिंग डेट मेंशन की गई है। बात करें पीजी कोर्सेज़ की, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, एमएससी नर्सिंग और एम बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी के लिए भी लास्ट डेट है 28 अप्रैल 2023। ये फाइनल रजिस्ट्रेशन के, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 20 अप्रैल है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि लास्ट डेट क्या है, 20 अप्रैल। इससे पहले ही आपको जितना भी प्रोसेस करना है वो कर लेना है। तो आइए साथियों, अब हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का फॉर्म कौन भर सकता है, मतलब कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या अपीयरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और चीज़ों को ध्यान से समझते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी ऑनर्स नर्स की। एम्स में बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो कोर्स है इसमें एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले चीज़, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होना ज़रूरी है। कब तक? 31 दिसंबर तक। अगर आप 2023 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होना ज़रूरी है। कम से कम इतनी होनी चाहिए। इतनी है या फिर इससे ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली फॉर्म भर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, बट इससे कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा आप 12th या फिर उसके समकक्ष परीक्षा पास कर चुके हों या फिर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, मतलब कि 12th का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 12th या फिर उसके समकक्ष परीक्षा कौन कौन से विषयों के साथ में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ये विषय आपके पास 10+2 या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम में होने ज़रूरी है। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये होने ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सवाल यहाँ पर यह भी आता है कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं 12th में। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये जो विषय हैं यानी कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके एग्रीगेट मार्क्स आपके कम से कम
ट्वेल्थ में 55% यानी कि 55% होने ज़रूरी है अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपके मार्क्स, ये जो सब्जेक्ट हैं 4 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इनके मिलाकर के कम से कम 50% है यानी कि 50% है, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो हमने आपको बता दिया किसके बारे में, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के बारे में। अब हम आपको बताते हैं पैरामेडिकल के बारे में। पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं बीएससी के बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो देखिए साथियों, अगर आपने 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश इनसे सब्जेक्ट से पास किया, या फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी कि अगर आपने 12th पीसीएम से पास किया है, या फिर आप एक अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि पीसीबी से पास किया है, तो आप बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। और पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं इनके लिए लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि इसके लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं आप, या फिर आप पास कर चुके हैं, डेफिनेटली आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। पीसीएम से यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से 12th आपने किया है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आप अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं साथियों एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में, यानी कि एग्जाम में किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की बात करें तो इसमें आपका एक पेपर होता है जिसकी ड्यूरेशन होती है 2 घंटे यानी कि 2 आवर्स, 2 घंटे समय आपको मिलता है पेपर को हल करने के लिए। और इसमें एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिक्स से यानी कि भौतिक विज्ञान से 30 प्रश्न होते हैं 30 नंबर के, और केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर के, बायोलॉजी से 30 नंबर के 30 क्वेश्चन होते हैं, जीके यानी कि जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से 100 नंबर का पेपर आपका होता है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का, ऑनलाइन मोड में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना होता है, ठीक है। यह हमने आपको बताया बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के बारे में। बात करते हैं पैरामेडिकल एग्ज़ाम पैटर्न की। साथियों पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपको एक पेपर देना होता है जिसकी ड्यूरेशन होती है 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का समय आपको मिलता है पेपर को हल करने के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। हर एक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से 30 प्रश्न होते हैं, केमिस्ट्री से 30 प्रश्न, बायोलॉजी से 30 प्रश्न और मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न। यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स इन दोनों में किसी भी एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का आंसर आपको देना होता है। मान लीजिए आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि पीसीबी से 12th पास किया है और आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, तब आपको मैथमेटिक्स का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देना आपको क्या करना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चंस हल करने होंगे। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी पीसीएम से 12th पास किया और आप पीसीएम सेलेक्ट करते हैं, देन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनके ही क्वेश्चंस हल करने होंगे, आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस हल करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथियों अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेंशन किया गया है स्कीम ऑफ मार्किंग। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ऑल द कोर्सेज। जितने भी कोर्सेज हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज सभी में नेगेटिव मार्किंग लागू होती है। अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं देन आपको 1 नंबर मिलता है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं देन आपको माइनस का 1/3 मार्क मिलता है। अगर आप क्वेश्चन का रिव्यू करते हैं बट आंसर नहीं देते हैं, गलत आंसर नहीं देते हैं, ऐसे में आपको ना कोई नंबर मिलता है और ना ही कटता है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं आंसर नहीं देखते हैं देन आपका कोई भी नंबर नहीं कटता है, देन आपको 0 मार्क्स मिलता है। मतलब कि सही आंसर करेंगे तो 1 नंबर, नहीं किया तो उसका कुछ नहीं कटेगा, बट अगर आप गलत आंसर देते हैं देन आपका माइनस का 1/3 मार्क मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा। हमने इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम पैटर्न और नेगेटिव मार्किंग पर जानकारी दी। ऐसे में यहाँ पर आपके क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सिलेबस क्या होता है सर। तो 11th एंड 12th का जो क्वेश्चन होता है वो आपको देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में, मतलब कि 11th एंड 12th लेवल के जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको 11th एंड 12th का जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है एंड उसे पढ़ करके आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जितना अच्छे तरीके से आप तैयारी करेंगे उतना बेहतरीन रिजल्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेंशन किया है द कट ऑफ इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन इज रिक्वायर्ड इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर
All BSc courses will be 50% for UR EWS, 45% for OBC and 40% for SC. The entrance examination will be conducted in English and Hindi. मतलब कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में एग्जाम कराया जाता है, दोनों में से किसी भी एक भाषा में एग्जाम को आप दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं हर एक चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको एम्स की जो वेबसाइट है उसको विजिट करते रहना। इसके अलावा आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो राइट अपडेट चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहेंगे बीएससी नर्सिंग एंड नीट के रिगार्डिंग। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।